फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विजडम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज मैं लेके आई हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीके की ओर से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो उप प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, सरदार पटेल। क्या नाम था प्रथम उप प्रधानमंत्री का, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है हमारा, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है हमारा वरुण। कौन सा है, वरुण। सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण और प्रथम उप प्रधानमंत्री है हमारे सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या है, प्रथम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। किसने किया था, सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था, गुरु नानक देव। तो सिखों के प्रथम गुरु का नाम है गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कुनैन होता है हमारा सिनकोना से। कौन से पेड़ से, सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी है हमारी कान की स्टेपीज हड्डी। कौन सी है, कान में जो पाई जाती है स्टेपीज हड्डी, वो हमारी होती है सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी की। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, जो थाई में पाई जाती है, जिसका नाम होता है फीमर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है पीएन भगवती को। किसको कहा जाता है, पीएन भगवती को। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है भारत में, पीएन भगवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के संस्थापक किसे माने जाते हैं। तो हमारे हर्यक वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, बिंबिसार को। किसको माना जाता है, बिंबिसार को। तो हर्यक वंश के संस्थापक है हमारे बिंबिसार। किसके संस्थापक है, हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो जो अर्थशास्त्र है वो उसके रचयिता कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र है ये वाली अर्थशास्त्र हमारी इकोनॉमिक बेस पे डिपेंड नहीं थी, ये थी राजनीति के संबंध में। किसके संबंध में थी, राजनीति के संबंध में। और इसके रचयिता है हमारे कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त कौटिल्य के ही नाम है। तो इसमें अगर पेपर में ऑप्शंस में आए कि कौटिल्य की बुक का नाम क्या है या फिर अर्थशास्त्र के रचयिता क्या कौन है, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप घबराइए मत। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टाइन हम कहा जाता है नागार्जुन को। किसको कहा जाता है, नागार्जुन को, भारत का आइंस्टाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। एक तो सम्राट अशोक थे, उसके अलावा एक शासक ऐसा था
जिसको भी अशोक की उपाधि दी गई थी, जिसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थे? हमारे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो ये हिंदी यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे, जो कि एक विदेशी थे। तो ये किसके द्वारा चलाए गए थे? हिंद यूनानियों के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के संस्थापक का नाम बताओ। शुंग वंश के संस्थापक का नाम बताओ। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। तो इनका जो वंश है शुंग वंश, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है, क्योंकि इनके नाम में देखो शुंग लगा है। तो पुष्यमित्र शुंग के नाम पर ही शुंग वंश का नाम पड़ा है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक किसे माना जाता है या कौन है? कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजल कड़फिशियस। कौन है? कुजल कड़फिशियस। कुजल कड़फिशियस, ये है हमारे कुषाण वंश के संस्थापक। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस की अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज विजडम। नॉलेज विजडम, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।